खबर ये भी है कि घरेलू स्टील इंडस्ट्री के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या अहम फैसले लेने वाली है। इस पर स्टील सेक्रेटरी संदीप पॉड्रिक से ईटी न्यूज़ स्वदेश ने खास बातचीत की है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। जो वैश्विक चुनौतियां इस वक्त हैं और जो सिचुएशंस हैं उसमें डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री के सामने कई तरह के ऐसे मसले हैं जिसको लेकर वो सरकार के पास आए हैं। सरकार कौन कौन से ऐसे स्टेप्स ले रही है ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और हमारी स्टील इंडस्ट्री वैश्विक स्तर की है, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनको अपने उत्पाद के लिए अच्छी कीमतें, जो कॉम्पिटिटिव कीमतें हैं वो मिलें। इस दिशा में सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं। एक तो हमने सरकार ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई है, जिससे कि भारत में स्पेशलिटी स्टील जो अभी बहुत नहीं बनता था उसको बनाने में मदद हो, और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। जो स्पेशलिटी स्टील की PLI 1 आई थी उसमें करीब 20 मिलियन टन की एडिशनल अतिरिक्त कैपेसिटी हुई थी। अब हमने दूसरा राउंड उसका किया है और उसमें भी करीब 16.5 मिलियन टन PLI में आएगा। इसके अलावा जो R&D के लिए भी हमने नए प्रयास किए हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री को मदद मिले रिसर्च और डेवलपमेंट में। तो ये सारे प्रयास हो रहे हैं कि स्टील इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव रहे, और चूँकि इंडिया में, भारत में ग्रोथ या उसका स्टील का जो कंजम्पशन हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो स्टील इंडस्ट्री का अभी भारत में काफ़ी अच्छा भविष्य में अच्छा उनका आधार होगा। एक क्वेश्चन सर, 25% टैरिफ जो यूएस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं स्टील और एल्युमिनियम इम्पोर्ट्स पे, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को? जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल भारत में करीब 145 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा करीब 7-8 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हुआ, और जहाँ तक USA की बात है तो हमारा एक्सपोर्ट 1 लाख टन से भी कम था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस टैरिफ से, ये टैरिफ पहले भी था, उसमें एक एग्रीमेंट था, अब ये एक अलग ढंग से लगाया गया है, लेकिन चूंकि हमारा निर्यात बहुत कम है स्टील का USA को, तो इससे भारतीय स्टील इंडस्ट्री पे बहुत प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन सर, स्टील मिनिस्टर ने कहा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। कई तरह के सेफगार्ड मेजर्स हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर आप बता पाएँ कि वो कौन कौन से सेफगार्ड मेजर्स होगा जिस पर सरकार काम कर रही है। जो स्टील इंडस्ट्री है भारत की, उन्होंने एक डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ के यहाँ एक आवेदन दिया है कि जो स्टील इंपोर्ट हो रहा है कम कीमत पर, उस पर ड्यूटी लगाई जाए, सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए। इसमें एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद अपना जो रिकमेंडेशन, अनुशंसा है, वो कॉमर्स विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को जाता है। तो वित्त मंत्रालय और कॉमर्स मंत्रालय इस पर निर्णय लेगा। ये पूरी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है। और नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे आपके लिए वो ड्यूटी कितनी हो सकती है जो इंडस्ट्री के लिए? नहीं, ये इसमें चूंकि ये एक क्वासाई जुडिशियल या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसमें हमारा उस तरह का रोल नहीं है। ये DGTR ही उसको इन्वेस्टिगेट करके अपना रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं और स्टील इंडस्ट्री को लेकर भी कहीं न कहीं ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या असर पड़ेगा। तो उस पर हमने सरकार से समझने की कोशिश की कि क्या स्टांस रहने वाला है और मौजूदा जो स्थिति है वो क्या चीज़ है।